जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ दूर दराज एवं अन्य प्रदेशों से हमारे जुड़े हुए गुरु प्रेमी भाई बहन सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। संस्मरण की श्रृंखला में अगला संस्मरण है आपातकाल में मैं भी जेल गया। शंभू जी कह रहे हैं, जब स्वामी जी महाराज 28 जून को मथुरा आश्रम से गिरफ्तार किए गए तो उसके बाद उनके सारे सामानों की तलाशी में एक कागज मिला कि इनका एक प्रेस है जो आजमगढ़ में स्थित है। अतः सरकार ने उस प्रेस को सील करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा के पालन में डीएम आजमगढ़ ने खैर ख्वाही में सोचा कि प्रेस को तो सील कर ही दिया जाए और उसके व्यवस्थापक को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। अतः 28 अगस्त सन 1975 को रात्रि में 10 बजे एसडीएम पुलिस के साथ मुझे गिरफ्तार करने आए। वो बृहस्पति का दिन था। मैंने सत्संग में खत्ती टोला सत्संग में सत्संगियों को सांत्वना दिया था। उस दिन गोरखपुर के एक सत्संगी श्री गोमती प्रसाद वैद्य भी आए थे। उन्हें अपने साथ घर लिवाया और खाना खिलाकर बाहर चारपाई लगाया। वे लेटे तो जो बचा खाना था उसे मैं भी और पत्नी ही खा रहे थे कि लड़का जो पढ़ रहा था आकर बताया कि गली में बहुत से पुलिस वाले आ रहे हैं। मैं समझ गया कि मेरी गिरफ्तारी होगी। एसडीएम के पेशकार भाई राम समू जी थे, इसलिए उन्हें लिवाकर आए कि आप अपने किराएदार को गिरफ्तार कराइए। भाई साहब आए और दरवाजा पीटकर शंभू बुलाने लगे। मैं छत पर चला गया। लड़के से कहा दरवाजा खोल दो। ऊपर से देखा 3 राउंड पुलिस लगी थी। भाई साहब घर में मुझे न पाकर ऊपर छत पर आए। एसडीएम मेरे नाम विपिन बिहारी तथा शंभू से भ्रम में पड़ गए। उसी भ्रम में ऊपर सोए आनंद स्वरूपी जी को साथ कर लिया। नीचे आए तो सीआईडी ओझा को बुलाया कि पहचानिए कि कौन विपिन बिहारी है। मैंने कहा मैं ही हूं, मेरा घर नाम शंभू है, वारंट दिखाइए, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। वे कहे कलेक्टर साहब अपने बंगले पर बुलाए हैं, वही वारंट दिखाएंगे। बहरहाल मैंने कहा मेरी मां बीमार है, उसे समझाकर चलते हैं। घर आया, सबको समझाकर मां को ढाढ़स देकर कि मैं कोई गलत काम में तो जेल नहीं जा रहा हूं, स्वामी जी के काम से जा रहा हूं, जल्दी लौटूंगा, घबराइए नहीं। वह लोग कोतवाली ले गए, फिर शाम तक जेल भेज दिया। जेल में मेरी ईमानदारी से व्यवहार तथा पढ़ाई में योग्यता के नाते जेलर सुपरिटेंडेंट सभी मानते थे हमको। मेरी मां की तबीयत खराब थी, लेकिन पेरोल की दरख्वास्त देता था तो रिजेक्ट हो जाती थी। एक दिन मैं ज्यादा दुखी था, जेलर के पास बैठा पेरोल की बात कर रहा था कि सीनियर सीआईडी को फोन आया। उनसे बात कर चुकने के बाद जेलर ने कहा यहां एक मास्टर साहब बैठे हैं, उनकी माताजी ज्यादा बीमार हैं, वे पेरोल की दरख्वास्त देते हैं पर रिजेक्ट हो जाती है। उधर से पूछा विपिन बिहारी तो नहीं है, तो कहा गया कि हां वही हैं। उधर से कहा वे तो इतने सच्चे और ईमानदार हैं कि 3 घंटे के लिए जाने को कहा जाए तो वे 2.5 घंटे में ही चले आएंगे। जेलर ने कहा ये तो मैं भी जानता हूं, पर मैं किस अधिकार से उन्हें जाने दूं। उधर से कहा हम लोग ही ना पैरोल रिजेक्ट करते हैं, उनसे दरख्वास्त ले लो, वो ग्रांट करा देंगे। जेलर ने अर्जी ले लिया, कहा कल आप तैयार रहिएगा, जाने को मिल जाएगा। शनिचर को गया तो जेलर ने कहा मास्टर साहब आपकी तकदीर खराब है, अर्जी डीएम के टेबल पर दरख्वास्त के लिए रखी थी, पर मऊ में दंगा हो गया, डीएम वहीं चले गए हैं, दरखास्त नहीं हो पाई। इतवार को मंजू के ससुर रविंदर के साथ जेल में मिलने आए। 15 मिनट बाद जेल का सिपाही आया और कहा मास्टर साहब जल्दी चलिए, पेरोल ग्रांट हो गई है, गाड़ी खड़ी है, 3 घंटे के लिए घर जाइए। पता चला कि डीएम मऊ से आए तो अर्जी पर दस्तखत कर दिए थे। मैं और रविंदर तथा मंजू के ससुर सब लोग उसी गाड़ी से घर आए।
जेल सुपरिटेंडेंट अपने लड़के को ट्यूशन कराते थे। डिप्टी जेलर भी अपने लड़के का ट्यूशन कराते थे। पढ़ाने का, ईमानदारी का तथा सच्चाई का बड़ा नाम था। एक दिन गोरखपुर से सीआईडी के बड़े अधिकारी आए थे। सवेरे 11 बजे से शाम 4 बजे तक पूछताछ करते रहे। उनके साथ पूछने वालों का बैच था। कोई चिटकाने वाला प्रश्न पूछता था, कोई प्रशंसा करके तरह तरह से प्रश्न पूछते थे। पूछ चुकने के बाद स्थानीय बड़े सीआईडी ने कहा कि मैं कह रहा था ना कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, जो कुछ जानते हैं सब बता देंगे। अंत में अधिकारी ने कहा, आप लिखकर दे दीजिए कि बाबा जय गुरुदेव से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो मैं आपको जेल से छोड़ने के लिए हम लिख देंगे। मैंने कहा, वह मेरे परम पिता हैं, अगर आपसे कहें आप लिख दीजिए हमारे पिता हमारे नहीं हैं, तो क्या आप लिख देंगे? हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, छूटे या जेल में ही हम रहें। वो चुप हो गया। कहा, बड़े कट्टर हैं तुम। आखिर में मुकदमा तो झूठा था। हम जीते और 23 दिसंबर सन 1975 को जेल से बाहर आए और सारा वेतन आदि भी हमको मिल गया। जेल में सभी अधिकारी मेरे व्यवहार, ईमानदारी और सच्चाई तथा पढ़ाने की प्रसिद्धि पर मेरे प्रति बड़े ही उदार थे। जेल में जब डीएम मुआयने में आए तो कहा कि आर्डर तो केवल प्रेस को सील करने का था, पर खैर ख्वाही में व्यवस्थापक को भी जेल में बंद कर दिया। ये गलती तो हो गई, पर अब आपको छोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। मुझे इसका अफसोस है। जय गुरुदेव।